नमस्कार, किसका होगा राजस्थान की चुनावी सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राजस्थान विधानसभा चुनाव का सियासी ग्राउंड अप तैयार हो चुका है। गहलोत सत्ता में एक बार फिर वापसी के लिए ताल ठोक चुके हैं, तो वहीं बीजेपी 5 साल के बाद राज्य में सत्ता पाने के लिए अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी है। बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 में 73 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर होने का अनुमान है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का गणित अब बिठाने की जुगत अब शुरू कर दी है। दोनों ही सियासी पार्टियां अपनी अपनी मजबूत दावेदारी और कमजोर सीटों पर आकलन भी करने में लगी हैं। सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देख रही बीजेपी के सामने संकट यह है कि राजस्थान के 11 जिलों की 19 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी बीते 15 सालों में खाता भी नहीं खोल पाई। लिहाजा बीजेपी इस बार इन सीटों को भेदने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाने के लिए ठोस रणनीतियां बनाने में जुटी है। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पास प्रदेश भर में 17 जिलों में 28 सीटें ऐसी हैं जिन पर वो बीते 15 सालों से काबिज है। बीजेपी इन सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ ही उन 19 सीटों पर काबिज रहने की हर एक प्रयास में लगी है, जो बीजेपी के लिए चुनौती भी बनी है। वहीं चुनावी मौसम में अनुराग ठाकुर ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला बोला और कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राज्य की सरकार देश के साथ राजस्थान की अनदेखी कर रही है। लेकिन वाकई में ऐसा है क्या? आज हम राजस्थान के रण पर इसी में चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आज भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। काश राजस्थान ने भी उसमें योगदान दिया होता। जितना योगदान राजस्थान का होना चाहिए था नहीं हुआ, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री और यहां के एक और बड़े नेता जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनकी लड़ाई आपस में खत्म नहीं हुई। अब इनकी लड़ाई के चक्कर में राजस्थान लुट गया है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर राजस्थान को बचाना है तो डबल इंजन की सरकार को लाना है, फिर कमल का फूल खिलाकर मोदी जी को राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए मौका देना है मेरे भाई। तो चलिए, किसका होगा राजस्थान में चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज का दिन सुनील सुशीला शर्मा रेजिडेंट एडिटर, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस के प्रवक्ता, निमिषा गौड़ बीजेपी के प्रवक्ता जो कि चर्चा में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी, पौरुष जी, निमिषा जी आपका चर्चा में। सबसे पहले सुनील जी आपसे, राजस्थान के आप रहने वाले, आपने इस चुनावी मौसम में जगह जगह जाकर आपने टटोला कि वाकई में कितनी व्यवस्थाएं बेहतर हुई और क्या अव्यवस्थाएं आज भी राजस्थान में दिखाई पड़ती हैं। एक तरफ वहां पर यह कोशिश है कि कैसे रिवाज को बदला जाए, एक तरफ कोशिश यह है कि कैसे राज को बरकरार रखा जाए। क्या लग रहा है सुनील जी? जी हाँ, सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को हम बता दें कि हमेशा रोज की तरह आज एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपको राजस्थान की उन 200 विधानसभा सीटों के बदलते समीकरण के पर आपसे बात करने के लिए, हर सीट के विश्लेषण पर आपसे बात करने के लिए, और जो कि हम आज से लेकर लगातार मतगणना तक हम इसे जारी रखेंगे। हमारी टीमें इस समय पर पूरे राजस्थान में जगह जगह फैल चुकी है और हम हर दिन आपको कुछ एक ऐसी नई बात बताएंगे जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ सागर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान की 200 सीटों के गणित को समझना एक बहुत मुश्किल खेल है, और वो भी खासकर उस समय पर चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाता है जबकि दोनों पार्टियां ये सोचती हैं, जबकि एक बीजेपी ये सोचकर आश्वस्त है कि राजस्थान की जनता हमें अपने रिवाज के अनुसार वापस सत्ता में लाएगी, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के हिसाब से अपने इस राज को वापस लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस राज को, इस सरकार को रिपीट करने के लिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का पूरा अनुभव, पूरा उपयोग किया है। हर योजना, हर तबके को उन्होंने कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया है, लेकिन सत्ता की चाबी असल में जनता के पास होती है और जनता हर दिन अपनी बात बताती है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज भी एक बार दोबारा से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्षेत्रफल का राज्य है राजस्थान, और यहां के चुनावी गणित को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां चुनाव, यहां की जनता अलग अलग बातों पर वोट देती है, अलग अलग क्षेत्र पर के मुद्दों पर वोट देती है, इसलिए यहां के लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आज हमारे साथ पैनल में जो लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो हम उनसे यही बात करना चाहेंगे कि एमपी और छत्तीसगढ़ में सीटें में जो
जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी होने लगी हैं और हो रही हैं, उन पे मंथन चल रहा है। परंतु राजस्थान में क्या है, इसलिए सबसे पहले हम बीजेपी के प्रवक्ता निमिषा गौड़ से बात करना चाहेंगे। निमिषा जी, क्या लगता है आपको, कब तक आप मतलब राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की हर सीट कहीं ना कहीं उलझी हुई होती है, उसकी जो लिस्ट है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, कब तक आ जाएगी बीजेपी छत्तीसगढ़ और एमपी की तर्ज पर? देखिए, राजस्थान की रणनीति में आप ये देखिए कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि राजस्थान में बहुत लंबा समय कांग्रेस का शासन रहा है जी। और लगभग 55 साल तो लगातार रहा है। उसके बाद इनका समय समय पर रहा है। तो 55 साल शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने फिर से यहाँ पर मांगा है कि यहाँ हम आपको सुविधाएं देंगे। क्या? आम आधारभूत सुविधाएं, जिसमें मैं कहूँ रेजिडेंस, वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए आज भी राजस्थान जूझ रहा है। तो ऐसे जूझते हुए राजस्थान के सामने आज भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन के साथ में, लगातार परिवर्तन यात्राओं के साथ में जनता के साथ है। तो आपका मूल प्रश्न ये कि भाई हम लोग कब तक करेंगे, तो ये तो हमारी पार्टी का निर्णय है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है कि कब तक निर्धारित करेंगे। लेकिन बदहाल राजस्थान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि समय परिवर्तित हो गया है। एनालिसिस जनता खुद कर रही है। पहले सिर्फ चुनाव के समय में एनालिसिस होता था कि सरकार ने क्या वादे करके आए, किए कि नहीं किए। आज हर दिन एनालिसिस होता है। ना बिजली है, ना बेरोजगार है, ना रोजगार है। राजस्थान में जल का भी दुरुपयोग, जल का जो अमाउंट केंद्र सरकार ने दिया था 35,000 करोड़ रुपया, उसको भी इन्होंने सोना खरीदने में, कैश करने में, इन सब में लगाया। तो सुनील जी, मैं ये कहूंगी कि राजस्थान जो है, आज आप बताए थे 19 सीटों पे खाता भी नहीं खुला। उसका कारण मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, वीर वीरांगनाओं की धरा है राजस्थान। तो जिस तरह से छल कांग्रेस ने किया है, तो अब जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप देखिएगा, पूरी फुल मैंडेटरी के साथ में आएगी, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। यहाँ पर नीति और नीयत दोनों साफ है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। लेकिन निमिषा जी, पौरुष जी तो मुस्कुरा रहे हैं आपके जवाब पर। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो फ्री बिजली दे दी, राजस्थान में सड़कें बनवा दी, रोजगार के लिए बेहतर काम कर दिया, पानी की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर दी, फिर आप लोग इस तरह की खामियां क्यों गिना रहे हैं? पौरुष जी जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं जवाब मुझे देना है ना। पौरुष जी बोल रहे हैं। पौरुष मैं निमिषा जी से उम्मीद करूंगा कि निमिषा जी मेरी बात को शांतिपूर्वक सुनेंगी, बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि मैंने भी इनके बीच में नहीं बोला। तो मैं जो, जैसा कि पहले निमिषा जी ने कहा, तो मैं इन बातों का जवाब देना चाहूंगा कि निमिषा जी, आप देखिए, पिछले 4.5 साल से राजस्थान के अंदर आप लोगों का आपस की जो आपकी सिर फुटाफुट रही, उसका परिणाम राजस्थान की जनता ने भोगा। हमारे को राजस्थान में कार्य करते हुए 4.5 साल हुए। और आपको नहीं, सुनिए, बीच में मत बोलिए। आप लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, बीजेपी वालों की सबकी, कि आप लोग सुनते नहीं है। आप संसद में हमारे नेताओं को, मैंने कहा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की रही जी, वो तो जग जाहिर है। नहीं, बिल्कुल। आप इस तरह की बातें जो कर रही है, ये आपकी जो है, आप अंदर की चीज बताता है कि आपके मन में आप लोगों की क्या चल रहा है। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए कि ना, राजस्थान में पिछले 4.5 साल में भाजपा राजस्थान में एज ए विपक्ष फेल रही, बिल्कुल। और भाजपा को राजस्थान में एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करते हुए 9 साल हो गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप आज कहते हैं कि साहब हम राजस्थान के किसी नेता के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आप क्या राजस्थान का आपका कोई नेता इस लायक नहीं है कि वह उस पर मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके सामने ला पाए? आप कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा, और मैं नहीं पूछ रहा, राजस्थान की जनता आपसे चुनाव में पूछेगी कि कांग्रेस की सरकार ने तो 4.5 साल में आपके द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना, जिसमें आपने सिर्फ एक सिलेंडर की टंकी पकड़ा दी, उसको एक बार ही रिफिल नहीं किया, उसको हमने 500 रुपए में लोगों को भर के दी। हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रदेश के 75 लाख परिवार को राशन किट बांटी। हमने चिरंजीवी योजना की शुरुआत जो हमने 5 लाख रुपए से की थी, आज हमने उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए में। देखिए, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व की ये सबसे अनूठी योजना है कि मात्र 850 रुपए आप दीजिए और आपको 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा फ्री मिल रहा है और आपको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा फ्री मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, आपने देखा कि पिछले दिनों हमारे राजस्थान में लंपी वायरस आया। हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार से मदद मांगनी चाहिए, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, पर उसके बावजूद हमारी सरकार के द्वारा प्रत्येक किसान जिसका पशु मरा लंपी वायरस में, उसको 2 पशुओं तक 40,000 रुपए पर प्रति पशु के हिसाब से हमने किया। और देखिए, यही नहीं, हमने सामाजिक पेंशन की राशियां जो कोई 500 रुपए हुआ करती थी, कोई 750 रुपए हुआ करती थी, उसको हमने मिनिमम 1000 रुपए जो है उसकी सुनिश्चित करी। किसानों को हमने 2000 यूनिट बिजली हम फ्री दे रहे हैं।
और हम आम उपभोक्ता को 50 यूनिट बिजली तो हम पिछले कई वर्षों से फ्री दे रहे हैं, और इस वर्ष हमने उसको बढ़ा करके 100 यूनिट कर दी। नरेगा में आप देखिए 75 अतिरिक्त दिवस हमारे द्वारा दिए गए, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने को राजस्थान की जनता ने 2 बार वर्ष 2014 में और वर्ष 2019 में 25 में से 25 सीटें दी। उसके बाद में इन्होंने राजस्थान के साथ क्या किया मैं आपको बताता हूं। यूपीए 2 के समय राजस्थान, हमारी जो यूपीए 2 सरकार थी, उसने राजस्थान के अंदर 3 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं शुरू कर दी थी। इन्होंने सबसे पहले आती उस योजना को बंद करने का काम किया। हमारी सरकार ने भीलवाड़ा, जो एक राजस्थान की औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जिला है, वहां पर हमारे द्वारा मेमू कोच फैक्ट्री का शिलान्यास तक कर दिया गया था। इन्होंने आते सबसे पहले हमारी उसको बंद किया। इनकी खुद की सरकार की वसुंधरा राजे जी के द्वारा। पौरू जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। आप सारी बात कर रहे हैं, परंतु पेट्रोल की बात आपने नहीं की। आपको पता है 2 दिन से स्ट्राइक है और वेट कम करने के लिए पेट्रोल एसोसिएशन ने धारा प्रवाह झूठ बोलने की प्रवृत्ति। निमिषा जी, मेरा सवाल एक बार पूरा हो जाने दीजिए। मेरा सवाल एक बार पूरा हो जाने दीजिए। मैं पौरू जी से बात कर रहा हूँ। जी पौरू जी, महंगाई राहत केंद्र आप बता रहे हैं, लेकिन जनता आफत में घूम रही है। उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा, उन्हें डीजल नहीं मिल रहा। इमरजेंसी में लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ सोचा आपने? कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं पेट्रोल पंप वाले। आप उस बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और ये चर्चा थोड़ी सार्थक सिद्ध होगी। देखिए सुनील जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात को देखिए कि जब यूपीए 2 हमारी सरकार थी, उस समय पेट्रोलियम के अंतरराष्ट्रीय भाव $120 प्रति बैरल पे चले गए जी, परंतु उसके बावजूद हमारे द्वारा जो है, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल के भाव किसी भी हालत में 70 रुपए प्रति लीटर से ऊपर नहीं गए। आज पेट्रोल इनकी सरकार में $35 प्रति बैरल से जाकर के इस समय लगभग $75 प्रति बैरल चल रहा है। सर, इस समय राजस्थान की जनता दुख पा रही है बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के। आपको पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल उस बात पे आ रहा हूँ। उस बारे में बात कीजिए तो शायद हम जो समसामयिक विषय है उस पर बात कर पाएंगे। जी, समसामयिक विषय में बात कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात कह रहा हूं कि देखिए, आप जो बात कर रहे हैं हमारे अगर आप राजस्थान की तुलना बीजेपी शासित राज्य से कर रहे हैं तो आपको पता जानकारी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य है और वहां पे हमारे से कुछ पैसे ही ज्यादा है, परंतु हमारे से ज्यादा रेट है वहां पे। अब मैं आपको बात करना चाहूंगा हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा के बारे में और जो दिल्ली के बारे में। तो देखिए, जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें होती है, आप जीएसटी में आप समस्त सामग्रियां जो भी उपभोक्ता यूज करता है उसको आप उसमें ले आए। राज्यों के पास रेवेन्यू के लिए क्या बचता है? राज्य के पास रेवेन्यू के लिए बचता है पेट्रोलियम पदार्थ बचते हैं और जो शराब होती है ये बचते हैं। 2 राज्य के इनकम के मुख्य सोर्स होते हैं। अब देखिए, जब ये लोग जीएसटी लेके आए, इन्होंने वादा किया समस्त राज्य सरकारों से, और देखिए भाजपा कांग्रेस के साथ कुछ गलत करे तो समझ में आता है। पौरू जी, तो क्या जनता को छोड़ दिया जाए इस बात पर कि जीएसटी और वैट के कारण हम आपकी रेट कम नहीं कर पा रहे, इसलिए आप स्ट्राइक करके बैठ जाइए? सरकार को भी तो घाटा हो रहा है इससे लगातार। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि मैं ये बात जीएसटी की बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे हिस्से का जो राजस्थान सरकार के हिस्से का जो जीएसटी रेवेन्यू है, एक समय ऐसा था कि 75,000 करोड़ रुपए तक केंद्र सरकार ने बकाया था। ये लोग हमें दे नहीं रहे। और हमारे राजस्थान, जैसा कि आपने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जैसा कि मैंने आप खुद ने कहा कि हमारे द्वारा इतनी स्कीम शुरू की गई, धारा प्रवाह एक प्लेटफॉर्म मिल गया इनको। ये एक बात लगातार कह रहे हैं पैसा मिला है। आप इनसे पूछिए, जल जीवन मिशन का सुनील जी इनसे पूछिए, जल जीवन मिशन के नाम का 35,000 करोड़ राजस्थान की सूखी धरा, जहाँ पर महिलाएं कई किलोमीटर अपने सर पे चरा लेकर के पानी भर के। पौरू जी देखिए, पौरू जी ठीक है सर, पौरू जी सुनिए। महिलाओं पे दया नहीं, निमिषा जी आ रहा हूँ। पौरू जी, निमिषा जी 1 मिनट, निमिषा जी मैम 1 मिनट मैम, निमिषा जी आ रहा हूँ। पौरू जी सवालों से भटकाना सीख चुके हैं सर आप, इसीलिए कांग्रेस ने आपको सर प्रवक्ता बनाया। सुनिए पौरू जी, सवालों से भटकाना आप सीख गए सर, इसीलिए कांग्रेस ने तो आपको प्रवक्ता की उपाधि दे रही है सर। मेन जो सवाल था आपने उससे बढ़िया भटका लिया सर कि हाँ पहले पेट्रोल के दाम क्या थे, यहाँ से कच्चा माल कितने दाम में आ रहा है। जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उन पर सवाल था सर, आप जवाब नहीं दे पाए, बस यही बात खत्म हो जाती है। आ रहा हूं मैं निमिषा जी के पास। निमिषा जी, कई ऐसे नेता हैं मैम, 7 ऐसे नेता हैं बीजेपी ने जिन्हें बाहर के लोगों को बुलाया कि वो प्रचार करें राजस्थान में और वोट की अपील करें जनता से। क्या अब राजस्थान के लोगों को और राजस्थान के नेताओं पर भरोसा नहीं है क्या बीजेपी को? हम भारत के निवासी हैं
और भारत का बाहर का हमारे अलग राज्य का कोई आता है तो उसका स्वागत है, डिफरेंट ओपिनियन होती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो कोई भी आए, सागर जी, कोई भी बाहर से आता है, राजस्थान में आके सर्वे करता है, उसके अपने ओपिनियन होते हैं, अपना सपोर्ट होता है। तो ये एक परिवार की एकजुटता है, कैसे राजनीतिक दल की एकजुटता है जिसकी कोई तोड़ नहीं है। आप देखिए कांग्रेस को, आप देख लीजिए, पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कितने टुकड़ों में बंट चुका है आज तक। तो आज भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जो पूरी तरह से तुष्टीकरण मुक्त है, जो पूरी तरह से राष्ट्र भक्ति के लिए प्रेरित है, माँ भारती के प्रति समर्पित है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अटकाना लटकाना भटकाना बड़ा अच्छा आता है सागर जी, अटकाना लटकाना भटकाना। अब ये बार बार कह रहे हैं हमने कुछ दिया, तो मैं पूछती हूँ कि जो 5,37,000 13 करोड़ का पौरू जी कुछ सुन भी लीजिए, पौरू जी कुछ सुन भी लीजिए, केवल बोलते रहने से चर्चा आगे नहीं बढ़ती। आप कुछ सुन भी लीजिए, जो निमिषा जी कह रही हैं उसे एक बार सुन भी लीजिए। जी निमिषा जी। देखिए, सुनने की प्रवृत्ति तो कांग्रेस को अपनानी होगी, क्योंकि अटकाना लटकाना भटकाना उन्होंने किया। लेकिन आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा अटकाने लटकाने से मैडम। देखिए, तीन प्रश्न पूछती हूँ। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपए, बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? हम सरकारी या नौकरी देंगे, एक भी भर्ती बिना लीक के करवा नहीं पाए आप। और आपने लगातार कहा था महिला सुरक्षा देंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों में भयावह आंकड़े हैं और लगभग 10 लाख से ज्यादा हत्या और मुकदमे लगातार राजस्थान में चल रहे हैं। और आज अपराधी जो है, आज 3,500 से ज्यादा इनामी अपराधी बाहर घूम रहे खुल्लम खुल्ला। इतने सारे मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं, परिवर्तन यात्राएं निकाल रहे हैं, इतने सारे मुद्दे जो आप बता रहे हैं निमिषा जी, आप इतने सारे मुद्दे लेकर चल रहे हैं, आपने बहुत सारे आंकड़े गिनाए, पर फिर भी क्या कारण है कि परिवर्तन यात्रा में वो भीड़ नहीं आ पा रही जो आपने सोची थी? क्या कारण है? मैं सुनील जी आपका स्वागत, आपको कहती हूँ कि आप आइए फील्ड में देखिए। आज ही आप देखिए कितना दूधू के अंदर आज बारिश थी जयपुर के अंदर आसपास में, और भीड़ जो है रुक नहीं रही है। मतलब मौसम बारिश का नहीं, फिर भी बारिश है, लेकिन भीड़ बेइंतहा। मैं चाहती हूँ सुनील जी आप आके ग्राउंड पे कवरेज करिए और परिवर्तन यात्रा में हुजूम देखिए। मैडम ग्राउंड पे ही रहते हैं, राजस्थान के रेजिडेंट एडिटर है। दिन भर राजस्थान की मीडिया ने दिखाई है, कल भरतपुर की खाली कुर्सियां राजस्थान की मीडिया ने दिखाई है, और किस तरीके से प्रोफेशनल डांसर्स को जनाक्रोश यात्रा में भीलवाड़ा में प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाया गया स्टेज पे, और अभी परिवर्तन संकल्प यात्रा में प्रोफेशनल डांसर्स को बुला के भीड़ जुटा रहे हैं। किसान नाराज, 19,000 किसानों की जमीन को कुर्क कर लिया, जिनको वादा किया था कि पूरा किसान कर्जा माफ करेंगे। किसान लिख के गए हैं कि हम आत्महत्या कर रहे हैं। 19,000 किसानों की जमीन कुर्क की जा चुकी है राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा, उस वादे के बाद कि हम संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। न किसान खुश, न मेरे युवा भाई खुश, न युवा महिलाएं खुश, न आधी आबादी खुश। तो खुश कौन है? ये चुनाव के समय बीजेपी इसमें किसान हितैषी क्यों हो गई मैम? और 4.5 सालों तक किसानों की याद नहीं आई क्या आप लोग को? 4.5 सालों तक आप लोग को बेरोजगार लोगों की याद नहीं आई क्या? राजस्थान की जनता ये जानकर आप लोग को चुन लेगी क्या कि हाँ चुनाव नजदीक आए, तो आप लोगों ने वोट के लिए उनकी आवाज को बुलंद कर दिया? क्यों मैम? सागर जी हर दिन अपने धरने दिए, कोरोना महामारी से लेकर सुनील जी बेहतर बताएंगे मैम, आपने कितना? सुनील जी बोलिए एक बार। एक सवाल किसानों के मुद्दे पे एक सवाल पूछना चाहूंगा मेरी बहन निमिषा जी से। मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि हमारे द्वारा ये हमारे पे बार बार आरोप लगाते हैं कि साहब आपने किसानों के कर्ज माफी की बात की थी और आपने नहीं किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राजस्थान के किसानों के कर्जे 2 प्रकार के थे, एक तो कोऑपरेटिव बैंकों के थे और एक नेशनलाइज बैंकों के थे। कोऑपरेटिव बैंकों के कर्जे हमारे, देखो बीच मत बोलिए, इनको पता है कौन खेलने वाली है। मैंने आपसे पूछा था कि मैं एक सवाल करूंगा, इनको पता मैं क्या सवाल करने जा रहा हूँ, इनको पता है मैं इनसे क्या सवाल करने जा रहा हूँ, उससे बीच में बोल रही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जों की सूची हमारे द्वारा सिर्फ कर्जों की सूची मांगी गई, ऐसे जमा हम कराने वाले थे किसानों के हिस्से के, आपके द्वारा सूची क्यों नहीं सौंपी जा रही? राजस्थान का किसान पूछता है आपसे, राजस्थान के किसान की आवाज आप उठाने वालों, आपसे राजस्थान के किसान पूछ रहा है कि राजस्थान सरकार को आप केंद्र सरकार के बैंकों के द्वारा जो राजस्थान के किसानों का कर्जा बाकी है उसकी सूची आचार संहिता से पहले सौंपी है ताकि हम उनके कर्जे माफ करें। आप देखिए आप लोग कितना दोहरा चरित्र है आप लोगों का। मैं आपके सवाल उठाना चाहूंगा। 2 मिनट जी बिल्कुल बिल्कुल। निमिषा जी, पौरू जी, असल में आप लोग जो सवाल जवाब कर रहे हैं, असल में इन्हीं सवालों का जवाब
जवाब आपको फील्ड में जाकर देना है। यही सवाल आपसे जनता पूछना चाहती है और यही हम जनता को बताना चाहते हैं कि असल में ये वो सवाल हैं जो आप लोगों को इन लोगों से पूछने हैं अपने वोट को निर्धारित करने से पहले, अपने अमूल्य वोट को देने से पहले। और यही इस जो चर्चा है इसका उद्देश्य है और हम इसी उद्देश्य में आगे बढ़ने जा रहे हैं और बहुत जल्द हम फील्ड में आकर आप सभी लोगों से सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सही बात है, इस समय पे दोनों ही पार्टियों में लगातार जो नेताओं के बीच में सिर्फ उटवल चल रही है वो दोनों ही पार्टियों के बारे में दिख रही है लोगों को, चाहे वो कैलाश मेघवाल वाला केस हो जो कि वयोवृद्ध विधानसभा के सदस्य हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के दूसरे लोग हों। परंतु आप लोगों को इस समय पर सबसे ज़्यादा जो तैयार होना है वो इसी चीज़ के लिए तैयार होना है कि जनता जो सवाल पूछे कम से कम उसका आप ईमानदारी के साथ उसे फेस कर सके, उन्हें जवाब ठीक है निमिषा जी, पौरुष जी, सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राजस्थान का चुनाव बेहद ही देखिए दिलचस्प हो चला और इस समय बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को पीछे करने में लगी। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।